शांति। आज 25 जनवरी 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 25th January 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और उस शब्द के ऊपर भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में बहुत चिंतन हुआ है। रूट वर्ड है, उसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है और केवल परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर वो इस शब्द को पात्र है, बाकी कोई भी इस शब्द को पात्र नहीं है। और वो शब्द है निष्काम। निष्काम संस्कृत शब्द है। निष्काम माना जिसके अंदर कोई भी कामना नहीं है। बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया है 100% निष्काम। वो केवल एक शिव बाबा ही हो सकता है, कोई भी बाकी देहदारी निष्काम हो नहीं सकता है। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया ही देह की दुनिया है। क्योंकि हर चीज देह से ही शुरुआत होती है। देह है तो देह के लिए माना शरीर के लिए कपड़े चाहिए, वस्त्र चाहिए। शरीर है तो फिर उसके लिए भोजन चाहिए। शरीर है तो उसके लिए घर चाहिए। शरीर है तो शरीर के साथ शरीर के संबंधी भी है। तो कामना के बगैर रहना असंभव है शरीरधारियों को। हालांकि कुछ लोग, कुछ साधु अपने को निष्कामी कहते हैं। ऐसे एक साधु हुए जिनका वर्णन है कि उसने कई सालों तक कुछ खाया पिया नहीं। अभी ये भी असंभव है, लेकिन बाबा ने आज की मुरली में उस साधु को भी याद किया हुआ है कि तुमने सुना था एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। ये जैसे बाप को कॉपी करते हैं, ऐसे लोग इस समय इस दुनिया में है जो कहते हैं कि हमको जीने के लिए ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा हमको सूर्य से मिल जाती है। तो सूर्य के प्रकाश के ऊपर जीने वाले लोग हैं, तो वो कहते हैं कि हम कुछ खाते पीते नहीं। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये असंभव है। इसलिए जब बाबा कहता है काम जीत ही जगत जीत, ये बहुत कठिन अवस्था है। हालांकि मैं असंभव शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम इसके गहराई में जाएंगे। क्योंकि काम ही जड़ है। काम माना काम विकार नहीं परंतु कामना।
कामना, इच्छा, या जिसको कहा गया है स्पृहा, स्पृहा ये भी भक्ति मार्ग का शब्द है। वासना, तो इच्छा, कामना, वासना, स्पृहा, ये सब शब्द भक्ति मार्ग के हैं। और बाबा तो भगवत गीता के शब्द इस्तेमाल करता है। कामना मनुष्य को भटकाती है। जिन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप सुना है तो वो फिर से इस श्लोक को समझे। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, 47th वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, या फिर 36th एंड 37th वर्स ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, 36 और 37वां श्लोक, बहुत गहराई से इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि बाप समान माना निष्काम, क्योंकि बाबा 100% निष्काम है। अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो कोई भी बाप समान बन नहीं सकता है। इसलिए हमारे इस्लाम धर्म में या मुस्लिम धर्म में हमारे भाई कहते हैं कि अल्लाह अकबर, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है, वो सबसे बड़ा है। द रीजन इज उसके जैसा निष्कामी कोई हो ही नहीं सकता है। तो जब बाप समान कहते हैं तो क्या हम निष्काम बन सकते हैं, ये प्रश्न है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे मुझे ये प्रश्न पूछते हैं, जिन भाई बहनों ने शास्त्र पढ़े हैं वो ये प्रश्न पूछते हैं। फिर जब हम कहते हैं कि सतयुगी सृष्टि राम की बगैर किसी काम के, वहां काम विकार नहीं है, तो भी यही प्रश्न पूछते हैं कि बगैर काम के सृष्टि कैसे चलेगी, असंभव है। इवन जो चार मार्ग बताए हुए हैं शास्त्रों ने, भारत में चार मार्गों का वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम को धर्म के साथ जोड़ा है और अर्थ को मोक्ष के साथ जोड़ा है। तो कहते हैं जो भी कामनाएं हैं वो धर्म के मार्ग पर चल के करनी चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए काम विकार में जाना चाहिए, तो ये धर्म के मार्ग पर चलकर की जाने वाली कामना है। बाकी समय काम विकार नहीं, धर्म के मार्ग पर। कुछ लोगों ने इसको और एक्सटेंड किया कि अपने ही पत्नी के साथ, पति के साथ आपको शारीरिक संबंध बनाना है, वो अलाउड है, आप उसके बाहर नहीं जाते। अभी देखो कैसे गिरावट होते जाती है। सतयुग में काम विकार का प्रश्न ही नहीं है। सतयुग त्रेता में, द्वापर में बाबा कहता है माया रजो प्रधान है, तमो प्रधान नहीं है। तो एक पत्नी है, फिर धीरे धीरे जैसे गिरावट हो जाते हैं, अभी की तो बात ही मत पूछो। अभी तो ऐसे है काम के ऊपर जलकर मर गए हैं। कितने अशांत है। अशांति का कारण कामनाएं बताया हुआ है। जितनी ज्यादा कामनाएं उतनी ज्यादा अशांति। आज बाबा ने कामना के साथ में एक शब्द इस्तेमाल किया है जो आ, जो शब्द है आश या आशा कहते हैं। हर एक की कोई ना कोई आशा रहती है। जैसे माँ बाप की आशा होती है कि बच्चे बड़े होकर मेरा ध्यान रखें। एक शब्द और है ऐशना कहते हैं। 3 प्रकार की ऐशना होती है। वो कहते हैं कि वित्तेशना माना धन संग्रह करने की इच्छा मनुष्य को होती है। वित्त माना धन, तो वित्तेशना होती है। दूसरी होती है पुत्रेशना, पुत्र प्राप्ति हो।
और तीसरी होती है लोकेशना, फेमस होना चाहते हैं लोग। तो वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेशना, ये भी ऐषणा है या इच्छाएं बताई हुई है। आज बाबा कहता है कि पूरा निष्काम बनना चाहिए बाप समान, तभी आप तभी आप शांति का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा ये मुश्किल है। मनुष्य को भटकाने वाली ये कामनाएं है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक लेना चाहूंगा, जिसमें लिखा हुआ है, अर्जुन पूछता है, ये श्लोक मैं कई कंपनियों में भी दिखाता हूँ। अगर हम भारत में विदेशियों के मैनेजमेंट के कोड दिखा सकते हैं, वो तो देहदारी है, तो शास्त्र भी ऋषि मुनियों ने लिखे हुए हैं, उनके कोट हम क्यों नहीं दिखा सकते, माना महावाक्य। तो मैं इस प्रिंसिपल को लेकर चलता हूँ। ये 36वां श्लोक मैं दिखाता हूँ। अर्जुन ने पूछा था कि ऐसा क्यों है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करता है। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। ऐसे लगता है कि कोई उसे जबरदस्ती करवा रहा है। ये अर्जुन ने पूछा हुआ प्रश्न आज भी रिलेवेंट है, आज तो विशेष रिलेवेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि न चाहते हुए भी लोग ऐसा कर्म करते जो नहीं करना चाहिए। आश्चर्य तब और लगता है कि बाबा के बच्चे जिनको पूरा ज्ञान है कर्मों की गति का, सुख दुख का ज्ञान है, पता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये भी पता है, तो भी वो अपने को रोक नहीं पाते हैं। मुझे तो सचमुच में वंडर लगता है। इतने सेंटर पर बाबा ने सेवा के लिए भेजा, मैं देख रहा हूं, माना लोग स्वीकार भी करते हैं, ऐसे नहीं कि हमारी जजमेंट है, हम जजमेंट नहीं देते हैं, लेकिन लोग खुद कहते हैं कि ईर्ष्या नहीं जाती है। किसी का अच्छा हो रहा है तो दिखाई नहीं देता अच्छा, माना विशेष कोई पीछे से आके अच्छा कर रहा है, ईर्ष्या होती है। कोई छोटा बड़े से आगे जा रहा है तो ईर्ष्या होती है। और फिर ईर्ष्या के वश ऐसा कर्म करते हैं कि बात मत पूछो, अपने ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आ जाते हैं। अभी ये सब करके मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं, क्या आप शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे? तब मुझे वो अंग्रेजों का कोड बताते हैं, माना महावाक्य कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैंने कहा ये ईश्वर की श्रीमत नहीं है, ये मनुष्य की मत है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, माना युद्ध और प्रेम में सब कुछ माफ होता है। बाबा थोड़ी माफ करेगा, बाबा को क्या पड़ी है। बाबा की तो श्रीमत है कि दूसरों को आगे रखो, जो ब्रह्मा बाप ने किया। यहाँ पर दूसरे आगे जाता है तो असुरक्षितता की भावना उत्पन्न होती है कि ये आगे गया, इसकी महिमा हुई तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। अभी मुझे भी कई स्थानों पर बहुत संभाल के चलना पड़ता है। मुझे ये संस्कार है लोगों को अप्रिशिएट करने का, तो मैं कभी छोटों को अप्रिशिएट करता हूँ तो बड़े बड़े नाराज हो जाते हैं कि इतनी महिमा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा हम महिमा नहीं करते, हम तो साइकोलॉजी में ये सिखाया गया है, हम तो विहासा में भी ये बताते हैं, क्योंकि विहासा कोर्स में हमने सीखा है कि अप्रिशिएट द एक्ट। अप्रिशिएट करना हर व्यक्ति को, उसने जो अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम जरूर ये एक्ट को अप्रिशिएट करते हैं। मैं तो अपने सेशन में भाइयों को जरूर कहता हूं कि आपके घर में जो भी भोजन बनाते हैं उनको आप अप्रिशिएट करो समय समय पर। तो अप्रिशिएट करने से
मैंने देखा है उस व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, उसको अच्छा लगता है। आप किसी का दिन बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स देकर। सिर्फ झूठा नहीं होना चाहिए। हम इसमें 4 रूल बताते हैं। सिंसियर, स्पेसिफिक, आइडेंटिफाई अ क्वालिटी एंड नो स्पॉइलर। माना दिल से होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या अच्छा किया, उसमें कौन सा गुण था ये बताना चाहिए, और स्पॉइलर नहीं होना चाहिए। ये बेसिक 4 नियम हम बताते हैं। तो ये ईर्ष्या, अभी ईर्ष्या ये मनुष्य का दुश्मन, ये क्रोध का रूप है। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों में मैंने ईर्ष्या देखी है। आपका भाई या बहन अगर अच्छा कर रहा है तो आपको खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी नहीं होती है। तो अपना नंबर खुद बना लेते हैं। तो ये सब इसकी जड़ में कामनाएं हैं। कामना कौन सी है इसकी जड़ में? कि मेरी महिमा हो, सभी मेरी ही महिमा गाए। तो ये कामनाएं बहुत बहुत, इसको अच्छी तरह से समझना है। हमने देखा कि कामना अगर पूर्ण होती है तो लोभ बढ़ता है, लोभ और मोह हो जाता है। अभी आपकी कामना थी कि बड़ा घर मिले, बड़ा घर मिला तो उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है। आपको जो कार चाहिए थी वो कार मिली, वो कार में मोह उत्पन्न हो जाता है। तो कामना के साथ लोभ और मोह जुड़ा हुआ है। और जब कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और जो भी मेरे कामना पूर्ति के बीच में आता है वो मेरा दुश्मन है। वो दुश्मनी भी बढ़ाता है। तो इसीलिए काम को जड़ बताया है। क्यों बाबा कहते काम नंबर 1 है? कारण यही है। आपने भले ब्रह्मचारी रहते हैं, अभी कुछ ब्रह्मचारियों में गुस्सा कितना होता है। मुझे ये लोग फीडबैक देते हैं दुनिया वाले कि आपका सब अच्छा है, आप ब्रह्मचारी रहते हो, लेकिन आप लोगों में गुस्सा कितना है। तो ये फीडबैक हमको क्या बताता है? कि लोग हमको बाहर से देखते, भले हमारी साधना है अंदर, हम पवित्र रहते हैं, हम शुद्ध भोजन करते हैं। क्योंकि हम लेक्चर में बोलते हैं कि आप नॉनवेज खाएंगे तो हिंसा हिंसा होती है। मांसाहारी भोजन में हिंसा होती है, तो आप भी हिंसक बन जाएंगे, इसलिए हम शाकाहारी खाते हैं। तो मुझे पूछते हैं, एक तरफ आप कहते हो कि आप शाकाहारी भोजन स्वीकार करते हैं, तो शाकाहारी वालों को तो अहिंसक होना चाहिए। तो क्रोध भी एक प्रकार की हिंसा है। तो भोजन का प्रभाव कहाँ पड़ा आपके मन के ऊपर? तो ये प्रश्न मुझे पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछने वाले लौकिक के लोग हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। तो वो मुझे पूछते हैं कि ये कैसा पिक्चर फिट बैठता है। आप कहते हो कि जैसा अन्न वैसा मन, आप शाकाहारी भोजन करेंगे तो हिंसा नहीं करेंगे, क्रोध एक हिंसा है। और आप लोग कितना क्रोध करते हो, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कहीं ना कहीं पे। तो कहने का मेरा भाव है, ये काम को जीतना ये साधारण बात नहीं है। वो श्लोक इस तरह से है, भगवान वाच है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। माना काम और क्रोध की जड़ में रजोगुण है। रजोगुण माना ये दिल मांगे मोर, कामनाएं एक खत्म नहीं हुई तो दूसरी पैदा हो जाती है। एक खत्म नहीं हुई तो दूसरी पैदा हो जाती है। महाशनो महापापमा विद्येन ही वैरी नाम। महाभक्षी है ये। महाभक्षी क्यों कहा गया है? क्योंकि कितनी भी आप इच्छाएं करो, फिर भी संतुष्टि का, तृप्ति का अनुभव नहीं होता है। इसलिए इसको महाभक्षी कहा गया है। काम विकार महाभक्षी है। क्योंकि एक कामना पूर्ण नहीं हुई तो दूसरी कामना तैयारी है। इसलिए बाबा हमको कहता है, बच्चे इच्छा मात्र अविद्या बनो, नहीं तो बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। चेक करो, समर्पित है, गृहस्थी है, कुमार है, कुमारी है, हमारी कितनी कामनाएं हैं। और कामनाएं बुद्धि को भटकाती है।
क्रोध है तो देखो क्रोध के जड़ में कोई ना कोई कामना है। आशा शब्द क्यों लिया है, क्यों डिप्रेशन बढ़ते जाता है? क्योंकि डिप्रेशन की जड़ में ये आशा ही है। आशा का अपोजिट शब्द है निराशा। एक आशा है और एक निराशा है, एक है होप और एक है होपलेस। निराशा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आशा पूर्ण नहीं होती है तो निराशा हो जाती है। अभी इसके साथ भय भी जड़ा हुआ है। जब कोई छोटा व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो हम गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन कोई बलशाली व्यक्ति है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है या ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए तो भय उत्पन्न होता है। तो देखो काम के साथ कितने विकार जुड़े हुए हैं, क्रोध लोभ मोह भय। और समझो आपको जो चाहिए वो मिलता जा रहा है, आपका अहंकार भी बढ़ते जाता है क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। तो ये काम को क्यों सभी विकारों का राजा कहा गया, और इसी काम को जिताने वाला है शिव बाबा। इसलिए शिव बाबा का एक गायन है, कामारी बोलते हैं। काम को भस्म करने वाला शिव बाबा, कामारी कहा गया है उसको। ऐसे कहते कहानी आती है कि शिव का तीसरा नेत्र खुला और काम विकार भस्म हो गया। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है वो कहानी, जो भी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, माना ज्ञान के आधार पर हम ये समझ लेते हैं कि कामनाएं, अत्यधिक कामनाएं, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कामनाओं की भी हद होती है। बाबा ने हमको साधारण जीने के लिए कहा है। बाबा ने कामनाएं निकालने की कोशिश कैसे की? भोजन साधारण रखो, कपड़े साधारण, सफेद ड्रेस दिया ताकि कोई चॉइस ही नहीं हो। लेकिन मनुष्य की कामनाएं उसे रुकने नहीं देती। आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते। एक भाई ने अपनी माता जी के लिए, उनकी उम्र है 75 के ऊपर, तो माँ से बहुत प्यार, तो माँ का बर्थडे था तो इस भाई ने माता जी के लिए एक अच्छी साड़ी लेके आया। तो फंक्शन था तो साड़ी दिया तो उनकी माताजी ने कहा, अरे ये कौन सा कलर लाया, ये कलर तो मैंने पहन चुकी हूँ मैं पहले। तो वहां पे हमारे एक भाई थे, उन्होंने कहा माताजी इस उम्र में आपके सब कलर पहन के हो चुके हैं, अभी केवल एक ही कलर आना है, सफेद कलर, वो लास्ट कलर है। इस उम्र में भी कामनाएं समाप्त नहीं होती है। अच्छा खाना पहनने की कामनाएं कितने लोगों को परेशान करती है। इसलिए बाबा ने सफेद ड्रेस क्यों दिया? क्योंकि सफेद माना वो मरने के बाद कफन डालते हैं वो सफेद होता है कि हम मर चुके हैं पुरानी दुनिया से। अभी पुरानी दुनिया से मर चुके हैं तो इतनी कामनाएं क्यों रखते हैं? अब भगवान के नाम पे कामनाएं रखते हैं। मुझे कहते हैं कि लोग भगवान के नाम पे दुनिया में पैसा इकट्ठा करते हैं। एक ने मुझे ये पूछा, आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो ना? मैंने कहा आपने कहीं पे देखा है ऐसा, आपको क्यों लगता है? तो ये सब प्रश्न पूछने वाले हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि बच्चे साधारण रहो। और ब्रह्मा बाबा ने अभी संडे की मुरली में बाबा ने याद किया था कि भले सब कुछ अपना सफल किया, चाहते तो अपने लिए अच्छा घर ले सकते थे, कमरा, लेकिन बाबा झोपड़ी में रहे, साधारण कमरे में रहे। वैराग्य की स्टेज को बाबा ने लास्ट तक मेंटेन किया और कहा सब कुछ बच्चों के लिए है। बाप तो पुराना है, शरीर है छत्तियों वाला शरीर है, ऐसे बाबा ने कहा है। तो हमको ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसे कामनाएं तो नहीं है। और हमको बहुत खुशी होना चाहिए कि इतना मीठा बाप जिसको कोई कामना नहीं है। नहीं तो आज दुनिया में लोग आपको मदद भी इसलिए करते हैं कि रिटर्न में वो कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन बाबा की कोई अपेक्षा नहीं। बाबा केवल यही चाहता है कि मेरे बच्चे गुणवान बने, मेरे जैसे बने। तो बाबा 100% निष्कामी है, हमको भी बाप समान 100% निष्कामी बनना है। बाबा की एक ही कामना है कि बच्चों को जाकर मैं पढ़ाऊं। सारा मदार पढ़ाई पर है, दैवी गुणों पर है, औरों को भी पढ़ाना है।
मैं तो इसके ऊपर बहुत कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं सबको यही कहता हूँ कि जितना हो सके अपनी कामनाओं को कंट्रोल में रखें, क्योंकि लास्ट में परेशान होंगे जब रिजल्ट आउट होगा। आज बाबा ने ये रियलाइजेशन भी कराया है, जब रिजल्ट आउट होगा तब बहुत पश्चाताप होगा कि नाहक हमने टाइम वेस्ट किया। झरमुई झगमुई मन, आज बाबा ने कहा झगड़ा करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, तो नाहक टाइम वेस्ट किया। रिगार्ड रखना आना चाहिए हर एक का। रिगार्ड किसका नहीं रखते, तो आज फिर से कहा, ब्रह्मा बाप का भी रिगार्ड नहीं रखते हैं। कुछ ऐसे है कहते हैं हम डायरेक्ट शिव बाबा से लेंगे। बाबा ने कहा शिव बाबा भी ब्रह्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो हमको अगर बाप समान बनना है तो इसके ऊपर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप सोचो, गुस्सा माना काम विकार, माना कामना है, कामना पूर्ण नहीं हुए तभी तो गुस्सा आता है। सेकंड चैप्टर 62nd वर्स, कामात क्रोधो भी जाए थे, तो गुस्सा आता है। माना कामनाएं हैं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। मैंने तो सुना नहीं ब्रह्मा बाबा ने कभी गुस्सा किया, उल्टा बहुत रहम दिल बाबा रहे। तो बाबा या माँ बाप अच्छे सपूत बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा खुश हो जाते हैं। दिन रात सर्विस का होना रहता है। और देखो, कोई भी सर्विस करो, आज बाबा ने स्थूल सर्विस को भी याद किया है, भोली दादी को याद किया है। देखो, भोली दादी भाषण नहीं कर सकती थी लेकिन भोजन अच्छा बनाती थी, तो बाबा उसको कितना दुआएं है। मैंने महारथियों का नाम नहीं लेगा लेकिन बाबा भोली भंडारी का नाम लेता है। तो इसके भी मार्क्स होते हैं बाबा ने कहा। तो स्थूल सर्विस के भी मार्क है, सूक्ष्म सर्विस के भी मार्क है। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे स्किल दे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। और ये जन्म जन्मांतर की बाजी है, केवल इस जन्म की नहीं है। इस जन्म में फेल हो गए तो हर जन्म में फेल होते रहेंगे। इसलिए इसको रियलाइज करना है, तीसरा नेत्र खोलना है और काम विकार को भस्म करना है, माना कामनाओं को जीतना है। अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, दुनियावी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेवा करनी है। आज बाबा ने सेवादारी की गहराई बताई है कि हर समय श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले ही सेवाधारी है। बाबा ने कहा, देखो कितनी गहरी बात है। जो कहते हैं हमको भाषण करने को नहीं मिलता है, वो ये सेवा करे। श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो, वह दृष्टि भी सेवा करती है। किसी को भी देखे, ये महान आत्मा है, बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र है। वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल श्रेष्ठ है। बाबा ने कई बार कहा कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति में एक शिव बाबा की याद हो तो वायुमंडल वैसा श्रेष्ठ बनेगा, शुद्ध बनेगा। तो सेवा में अपने को बिजी रखना है। सेवा हमारा श्वास है, जैसे श्वास नहीं है तो मूर्छित हो जाएंगे, ऐसे बाबा का बच्चा ब्राह्मण आत्मा सेवा नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए तीन शब्द, स्नेही, सहयोगी और सेवाधारी। स्नेही बनना है, सहयोगी बनना है और सेवाधारी बनना है। और सेवा में थकना नहीं है। कुछ लोग सेवा में थक जाते हैं। बाबा ने कहा थकावट के बहुत सारे कारण हैं। थकते हैं युद्ध के वजह से, अंदर युद्ध चलता है तभी थकते हैं। निमित्त समझेंगे, निर्माण रहेंगे और निर्मल मन होगा तो थकेंगे नहीं। खेल समझेंगे और खेल में तो खुशी होती है। एक मुरली में मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा अगर थक गए हो तो फरिश्ता डांस करो। तो मैंने देखा कि बहुत लोग डांस करते तो थकावट दूर हो जाती है। इसके पीछे भी साइंस है। अगर आप थक गए, आपको सोने का लग रहा है, तो थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपकी नींद भाग जाएगी। शरीर ठंडा होता है तो सोने का आता है, शरीर अगर गर्म है तो सोने का नहीं लगेगा। तो सेवा को खेल समझ के
करेंगे तो थकेंगे नहीं, एंजॉय करेंगे। फरिश्ता बनकर उड़ते और उड़ाते रहना है। बाबा ने कहा फरिश्ते के पाँव धरती पर नहीं रहते, देह बान की धरनी से ऊपर। और ऐसे आत्माओं के संबंध संपर्क में आएंगे तो हर एक को शीतलता और शांति की अनुभूति होगी। तो आज की मुरली में पूरा टेक होम है कि बाप समान निष्काम बनना है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना मीठा बाबा हमारे लिए इतने दूर से पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं। तो मुझे भी बाप समान गुणवान बनना है, खुद भी पढ़ना है, औरों को भी बढ़ाना है। मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी एक ही इच्छा थी कि शिव बाबा मिले, वो मुझे मिल गया। बाकी सब इच्छाएं उसमें समाप्त हो जाती है। पाना था सो पा लिया। अपने आप को कन्विंस करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब चीजें अपने आप मिल जाते हैं। जब हम प्रकृति के मालिक बनते हैं, हर वक्त सेवा के फील्ड में दृष्टि वृत्ति और कृति से सेवा करना है, खेल समझ के सेवा करना है, और देहबान से परे रहना है। डबल लाइफ फरिश्ता। अच्छा, ओम शांति।